कोई पंगा नहीं करूंगा, मिलकर काम करूंगा, नवाज शरीफ का अहम खिताब। नवाज शरीफ ताकतवरों से आखिर क्यों डर के और असल दुश्मन का नाम क्यों न ले सके। नवाज शरीफ साहब को फौज की ताकत हासिल है जबकि इमरान खान को अवाम की ताकत। इनके साथ मुकाबला कैसा होगा, कौन जीतेगा, एक आज़ाद दूसरा जेल में। आज नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद और उनके खिताब के ऊपर तबसरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब मीनार पाकिस्तान के ऊपर उम्मीद पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब आखिरकार पहुंच के एक तवील खिताब किया, दुआ भी हुई और उन्होंने माजी की चीज़ों को भी याद किया, कुछ इमोशनल बातें भी की, इकॉनमी के हवाले से भी बात की। लेकिन आखिरकार ये शो कैसा था? लोग जहां से भी आए, जैसे भी आए, उनकी मोहब्बत में आए, जिस तरह से भी मैनेज हुआ, बहरहाल बड़ा जलसा था, कामयाब शो था और बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को फौज की हमायत हासिल है जबकि इमरान खान को आवाम की हमायत हासिल है। आज का पावर शो यकीनन रियासत की तमाम मिशनरी को इस्तेमाल करके नवाज शरीफ साहब ने ये बड़ा पावर शो किया है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के एक कारकुन सनम जावेद को जेल से निकालें, इजाज़त दे दे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लाहौर में बिना अरबों रुपए करोड़ों रुपए की कैंपेन किए इससे बड़ा पावर शो सनम जावेद सिर्फ खिताब करने आ जाए, नो इवन इमरान खान, तो वो इससे बड़ा जलसा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा जलसा किया और नून लीग ने बड़ा जलसा किया। नून लीग के तमाम कारकुनों को उनके अपने प्यारे लीडर महबूब कायद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी की जो है उसके ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने चंद चीज़ें क्या कहीं और नवाज शरीफ साहब ने आज फिर से क्यों कहा दबे लफ्ज़ों में और वाज़ेह लफ्ज़ों में कि मुझे क्यों निकाला। इस क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा और किसने निकाला मियाँ साहब ने आपको नहीं बताया। मैं एक एक शख्स के बारे में आपको बताऊँगा किसने किसके साथ और कब कैसे क्या किया। उनके अहम नुकात ये हैं, मेरे ऊपर केसेस बने, मैं सालों बाद आपसे खिताब कर रहा हूँ, मैंने जेलें काटी, लोड शेडिंग शुरू नहीं की थी, मैंने ख़त्म की थी, बिजली का बिल दिखाया, एटमी मुल्क बनाया, एटमी धमाके किए। मैं किसी से इंतकाम नहीं लूँगा, मैं किसी से पंगा नहीं लूँगा। हम और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज मिल के काम करेंगे, जो कि अच्छा नुक्ता है। रियासती इदारों और सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा, मिलकर काम करना होगा, वरना 40 साल का निचोड़ बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं मिलेगा। और नए सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ, आपको देखकर सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। थोड़ी शायरी भी की, वालदा बीवी नहीं होंगी मेरे इस्तकबाल के लिए आज घर पे, मैं वो सारा कुछ सियासत की नज़र हो गया, जनाजे अदा ना कर सका, जेल के हालात, कुलसूम से बात नहीं करवाई गई। इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान का नाम लिया, मजहबी टच भी दिया। उन्होंने कहा मैं तस्बीह चोरी छुपे पढ़ता हूँ, मैं सरेआम नहीं पढ़ता, जबकि इमरान खान का वो जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो सरेआम तस्बीह पढ़ता है और तासर ये देने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा नेक हूँ और मैं बड़ा परहेजगार हूँ। तो अब दबे लफ्ज़ों में उन्होंने तनकीद की और एक बार कहने लगे कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इमरान खान का नाम लेके उन्होंने ये बात कही। महंगाई तब से है जब से नवाज शरीफ को निकाला गया और शहबाज शरीफ ने ये महंगाई नहीं की, खुशहाली के लिए दुआ मांगी और दुआओं का नतीजा क्या होगा, क्या ये कबूल हो जाएंगी, कबूल हो चुकी हैं या अभी इसके अंदर कुछ रास्ते बाकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने खिताब के अंदर बेशुमार चीज़ें बयान की जिसमें मुशर्रफ साहब का जिक्र होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे जेल में डाला गया, मेरी बेटी को मेरे सामने गिरफ्तार किया गया, मैं जनाजे ना पढ़ सका, मैंने अहलिया की कुर्बानी दी, मैंने माँ की कुर्बानी दी और मुझे क्यों निकाला का तो कहते रहे। लेकिन जिन लोगों ने, जिस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जिस फौज ने उनके साथ ये सारे खिलवाड़ किए थे, मियाँ साहब या तो डर गए या फिर डील है या नहीं मालूम कि वो मुल्क और कौम की बेहतरी में उनसे पंगा नहीं लेना चाहते, या उनको समझ आ गया कि अगर इमरान जिसके साथ अवाम थी उसको उन्होंने नहीं बख्शा तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मेरे साथ तो इमरान खान के मुकाबले जितनी तो अवाम की ताकत भी नहीं है। तो मियाँ साहब के जो सवाल थे उन्होंने अवाम के सामने रखे, मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ। लेकिन कितनी ही अच्छी बात होती है आप उन जालिमों के नाम लेते, वो जो अक्सर रियासत के ऊपर काबिज हैं आप उनका जिक्र करते। मियाँ साहब ने कहा तो ज़रूर कि मेरे ऊपर ये जुल्म हुए, लेकिन आप बताते कैसे ज़िया-उल हक साहब के साथ मिलकर आप बरसे इक़्तिदार आए, आप वज़ीर आला रहे, फिर इसी फ़ौज ने, मुशर्रफ साहब ने आपको इक़्तिदार से फ़ारिग किया, फिर आपको वापस डील करके चले गए, डील के बाद आप फिर वापस आए, फिर आप इक़्तिदार
इक़्तिदार में आए, बिलाशुबा आपके दौर में अच्छी इकॉनमी थी, आपने मोटरवेज बनाई, सारे काम किए, कोई एहसान नहीं किया, सारे लोग करते हैं। फिर आपके इक़्तिदार को मैं गवाह हूँ कि ख़त्म किया गया, आपके ऊपर कुछ सच्चे केसेस थे लेकिन ज़्यादातर केसेस झूठे बनाए गए, आपको गलत तरीके से सज़ा सुनाई गई, बेटे से तनख्वाह न लेने को जवाज़ बना के आपको जेल में डाला गया, आपको नाअहल किया गया, फिर आपसे माफ़िया मांगी हाज़िर सर्विस जर्नैलों ने, ये भी मुझे पता है। फिर आज आप जब पाकिस्तान वापस आए, जिनके ऊपर तनकीद करनी थी, आपने किसी जनरल फैज़, किसी मुशर्रफ, किसी बाजवा, किसी और का जिक्र नहीं किया। तो लिहाजा आप अगर असल दुश्मन का नाम भी ले लेते तो फिर लोगों को भी समझ आती कि ये एक इदारा, ये लोग कौन हैं जो मिल के, जिनकी वजह से आज इमरान खान जेल में है, कल आप जेल में थे। आप साबित ये हुआ कि पहले खान साहब ने डील की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, फिर उससे पहले आप थे, आज खान साहब की जगह आपने ले लिया। तो लिहाजा ये गोरख धंधा सुलझेगा नहीं, ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। मगर मियाँ साहब के पास बयानिया क्या था, माजी की बातें थी, कोई माशी हालत के हवाले से उन्होंने प्लान नहीं दिया, ठीक है, इस्तकबालिया जलसा था। आगे चल के देखना होगा कि मियाँ साहब के पास रोड मैप क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे, और इस जलसे को छोड़ के बाकी जलसे जब होंगे तो उसमें लोगों की तादाद कितनी होगी। तो नवाज शरीफ साहब के साथ अगर फौज है तो जलसे कामयाब हो रहे हैं, और इमरान खान के साथ जो अवाम है तो उनको भी इजाज़त मिलो तो जलसे वो भी कामयाब करेंगे। लेकिन यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, अनापरस्ती है, इंसाफ नहीं है। एक पार्टी को आप मदद करके जलसे कामयाब करवा रहे हो और करने दे रहे हो, और दूसरी पार्टी के लीडर को जेल में रख के उसके बावजूद बाहर जलसा नहीं करने दे रहे, तो ये फिर दोहरा मेयार ठहरा। मगर ओवरऑल मुस्लिम लीग नून ने बड़ा पावर शो किया। टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, बाज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर 1,62,000 लोग देख रहे थे, 1.5 लाख से ज़ायद, कई जगहों के ऊपर 25,000, 30,000। लंबे अरसे के बाद मियाँ साहब आए, उन्होंने तकरीर की, अपने मुल्क में आए, उस मुल्क के अंदर जहाँ पे वो 3 साल वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठे, उनको तीनों मरतबा फारग किया गया, आज अपनी सरजमीन पे पहुँचे हैं। खुशी की बात है, ये मुल्क मेरा भी है, मियाँ साहब का है, सबका है। सिर्फ मसला यही है कि बाकी इदारे जो हैं वो इन चीज़ों के अंदर मुदाखलत न करें, तमाम इदारों को जो है वो आज़ादी हासिल होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। बहरहाल एक नए पाकिस्तान के अंदर सियासी दौर का आगाज़ हुआ है। इस दौर का जो आगाज़ हो चुका है, ये आगे कैसे बढ़ेगा, इसका इख्तिताम कभी हो जाएगा, कैसा रहेगा, जमहूरियत आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कानून आइन के ऊपर को अमल दरामद होगा, इलेक्शन कब होंगे, मैशत कब ठीक होगी, कैसे होगी, माजी की चीज़ों को छोड़ के आगे एक कदम लेना पड़ेगा, और देखना ये होगा कि इसमें मुल्क और कौम का क्या फ़ायदा है, और इन अल्फाज का और इन तकरीरों का और इन दुआओं का अवाम के ऊपर क्या असर होता है। ताहम नवाज शरीफ साहब के साथ फौज है और इमरान खान के साथ अवाम है, इन दोनों का मुकाबला कब, कहाँ और कैसे हो सकता है, ये अवाम ही इलेक्शन में साबित करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।